उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस पर पथराव की खबर है। बताया जा रहा है कि नकासा क्षेत्र में किसी आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पुलिस को यहां एक बस्ती में झगड़े की सूचना मिली थी। पुलिस के कुछ जवान मौके पर गए तो विरोध हुआ। बताया जा रहा है कि करीब 50 से 60 लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे। यूपी में मेरठ के एसपी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सड़कों पर नमाज पढ़ता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। उसका पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। कोर्ट से इजाजत के बाद ही अपना पासपोर्ट और लाइसेंस वापस मिलेगा। पुलिस ने मस्जिद के इमामों से कहा है कि वो लोगों से अनुरोध करें कि मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। यूपी के संभल में भी अलविदा की नमाज की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संभल के डीएम के मुताबिक 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सभी ने इस पर सहमति भी जताई है। आज रमजान का आखिरी जुमा है। अलविदा की नमाज को लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर पुलिस अलर्ट है। लखनऊ में सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधिकारियों ने आने वाले त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ सकुशल निपटाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि ड्रोन कैमरों के जरिए संवेदनशील इलाकों पर नजर रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि आज जुमे की नमाज पढ़ने आएं तो हाथ में काली पट्टी बांध कर आएं। लॉ बोर्ड ने कहा है कि ऐसा करके वक्फ संशोधन बिल पर शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराएं। लखनऊ के निर्वाण बालगृह में तबीयत बिगड़ने से 4 बच्चों की मौत हो गई। करीब 20 बच्चे अस्पताल में भर्ती है। आशंका जताई जा रही है कि मामला फूड पॉइजनिंग का है। 22 मार्च की रात खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीमार बच्चों का हालचाल लेने लोक बंधु अस्पताल पहुंचे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अभी भी 3 से 4 आतंकी छुपे हो सकते हैं। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं कोटा में एक युवक ने गार्ड को बुरी तरह से पीट दिया। घटना चंद्रशेखर कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि दोनों में बहस और गाली गलौच हुई, जिसके बाद आरोपी युवक ने गार्ड के सिर पर वार किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महिला पर आरोप लगा है कि उसने अपने पति को जहर देकर मारने की कोशिश की। ये घटना जिले के भंगेला गांव के खतौरी इलाके की है। शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घर वालों का कहना है कि महिला को सजा जो है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार में एक बड़े इंजीनियर के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारनी दास के घर और रिश्तेदारों के यहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक तारनी दास के दूसरे ठिकाने से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। झारखंड के रांची में बीजेपी नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन ने गुरुवार को बताया कि एक आरोपी पकड़ा गया, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि अनिल टाइगर के बुधवार को रांची में कांके चौक के पास मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बेंगलुरु के हुलीमाबू में एक महिला का शव सूटकेस में मिला है। महिला की हत्या उसके पति ने ही की थी। हत्या करने के बाद शव के 8 से 10 टुकड़े किए गए, फिर उसे सूटकेस में बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पत्नी के माता पिता को फोन किया और कहा कि आपकी बेटी की लाश सूटकेस में है। हत्या के बाद वो बेंगलुरु से फरार हो गया, लेकिन पुणे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोने की तस्करी में फंसी दक्षिण भारतीय रान्या रान की मुसीबत बढ़ गई है। बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि इस मामले में रान्या समेत 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक मजार को ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि मजार गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर बनी थी। अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया था। ये मजार शहर के सुमन नगर इलाके में थी। पुणे में एक बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोप है कि पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में 19 मार्च को एक बस में आग लगा दी गई थी और इस घटना में 4 कर्मचारियों की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। इस घटना में बस का ड्राइवर जनार्दन भी घायल हो गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर का कंपनी के उच्च कर्मचारियों से विवाद था। वहीं पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में उनके पिता सतीश सालियान ने पुलिस से गुहार लगाई। सतीश ने अपने और मामलों के गवाहों के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। पुलिस स्टेशन के बाहर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि वो नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन संदिग्धों के भी ऐसे टेस्ट होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर नोटों की गड्डियों के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इस मामले में जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच में ये सुनवाई होनी है। इस याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सफाई व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और भ्रष्टाचार पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 28 से 29 मार्च को राजधानी में एक सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस योजना बनाई जाए। कल सीएम ने शहरी विकास विभाग, एमसीडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, डीजेबी जैसे विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मुंबई पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को दूसरा समन भेजा है। उन्हें 31 मार्च को पूछताछ के लिए खार पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग लिखने के बाद विवादों में घिरे कुणाल कामरा फिलहाल पुडुचेरी में है। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया है। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, अगर भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आते हैं तो उनके साथ कठोरता से पेश आया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा किया। मुख्यमंत्री के तौर पर यह ममता बनर्जी की दूसरी ब्रिटेन यात्रा है। पहली यात्रा नवंबर 2017 में हुई थी। केंद्र ने पिछले हफ्ते ही उनकी यात्रा को मंजूरी दी। यूपी में राज्य सरकार पुलिस महकमे में जल्द करेगी 28 138 पदों पर भर्ती। इसके लिए अप्रैल मई में मांगे जाएंगे आवेदन। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 8 सालों में 2,14,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। इनमें से करीब 34,000 महिलाएं भी पुलिस में शामिल हुई हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां के पथरिया नगर के एक अंडा बेचने वाले के नाम पर दिल्ली में करोड़ों का कारोबार करने वाली कंपनी का मामला सामने आया और ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने 2022-23 से 2024 तक लगभग 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया। अब कंपनी पर करीब 6 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है। अंडे बेचने वाले प्रिंस सुमन का कहना है कि वो कभी दिल्ली गया भी नहीं और पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय सेना ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाके में संयुक्त रूप से मल्टी डोमेन अभ्यास किया। यह अभ्यास 25 से 27 मार्च तक चला। कल इसका आखिरी दिन था। अभ्यास का मकसद भविष्य की सैन्य चुनौतियों के लिए तैयार रहना था। मार्च अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन देश में कई हिस्सों में गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी की वजह से वाराणसी के घाटों पर सन्नाटा दिख रहा है। आलम यह है कि लोग सुबह और शाम के समय यहां दिख रहे हैं। शहर का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच रहा है।